अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग करते होंगे। चलिए, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके प्रॉफिट को इतना इन्हेंस करेगी, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप बिगिनर होगी, आपको नॉलेज ना होने के बावजूद भी आप इतनी अच्छी मूव पकड़ सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। टॉपिक का नाम है ऑर्डर ब्लॉक। नाम तो सुना ही होगा ना, ऑर्डर ब्लॉक। ओबी ट्रेडिंग के अंदर ये नॉर्मली ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक और ओबी, शॉर्ट फॉर्म में ओबी इसको कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है या वो प्लेस होती है जहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े वेल्स और बैंकर्स अपनी अपने ऑर्डर वहाँ पे ब्लॉक करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, सॉरी। उसको हम कहते हैं, उस जगह को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। हमें कैसे पता चलता है? जब उन लोगों ने ऑर्डर लगा दिया, हमें तो पता नहीं ना चलेगा कि उन लोगों ने ऑर्डर लगाया, लेकिन चार्ट के अंदर एक ऐसी चीज़ फॉर्म हो रही होती है जो हमें बताती है कि ये बुलिश ओबी है या ये बीरिश ओबी है। तो सॉरी, मैं आगे निकल गया। ओबी की दो टाइप्स हैं, बुलिश और बीरिश। तो बुलिश नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि बुलिश होता है। इसका मतलब ये, जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है बुलिश, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हमने वहाँ बाय एंट्री प्लेस करनी होती है। इसी तरह ही बिरिश ओबी भी होता है। तो बिरिश ओबी का मतलब ये होता है कि जब बिरिश ओबी बन जाए तो हमने वहाँ पे सेल एंट्री लेनी होती है। तो आ जाए हम आगे फर्दर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बुलिश ओबी, बुलिश ओबी क्या होता है कि मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है। सॉरी, मैं पकड़ लूँगा। मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है, ये रेड कैंडल बनती जा रही होती है। फिर क्या होता है, ये एक रेड कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि बुलिश ओबी हमने वहाँ आइडेंटिफाई करना है जब ट्रेंड बुलिश चल रहा हो। ट्रेंड बुलिश का मतलब क्या होता है? जब मार्केट के अंदर मार्केट इस तरह अपने लो हाई लो हाई लो हायर हाई लोअर हाई हायर हाई बनाती जा रही हो, लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई बनाती जा रही हो, इसको हम कहते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड के अंदर हमने ओबी आइडेंटिफाई कहाँ करना है? यहाँ पे कोई ओबी बनेगा तो हम वहाँ पे एंट्री बाय एंट्री लेंगे। टीपी हमारा फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये दूसरा हाई होगा। यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता होगा, यहाँ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश की बात कर रहा हूँ, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता होगा तो हमने यहाँ एंट्री लेनी है। ठीक हो गया? पहली बात क्लियर होगी। अब ओबी हमने कौन से मार्क करने हैं, कौन से मार्क नहीं करने हैं। ओबी क्या होता है? अब देखिए ना, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, मतलब ट्रेंड तो बुलिश होगा ना, लेकिन मार्केट डाउन आ रही थी। डाउन आती हुई ये ग्रीन कैंडल बनाई है बड़ी। ओबी का ये होता है कि ग्रीन कैंडल से जो पिछली कैंडल, ये रेड भी हो ग्रीन भी हो, डजेंट मैटर, कलर से आपने मैटर नहीं करना है। जो पिछली कैंडल है, मेन हमारी कैंडल ये ग्रीन वाली है। बुलिश ओबी के अंदर ये ग्रीन वाली कैंडल मेन हमारी कैंडल। इससे जो पिछली कैंडल होगी वो कलर कोई भी हो, रेड भी हो ग्रीन भी हो, डजेंट मैटर। तो दूसरी निशानी क्या होनी चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि इसका जो विक है, इस कैंडल की जो विक है पिछली कैंडल की, ये जो रेड कैंडल है इसकी कैंडल की बात करें, इसकी जो विक है और जो ग्रीन कैंडल बनी है उससे जो नेक्स्ट कैंडल है, ये रेड हो ग्रीन हो डजेंट मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी विक और इसकी विक के अंदर गैप होना ज़रूरी है। अब इसके अंदर कितना गैप आ रहा है? ये फेयर वैल्यू गैप होना बड़ा ज़रूरी है। फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं होगा। आप जस्ट इसको समझें, नहीं समझ आती आप दोबारा वीडियो देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो मैं अवेलेबल हूँ। फ़िलहाल वक्त आप इसको समझने की कोशिश करें और चार्ट के अंदर भी मैं जब आपको दिखाऊंगा आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। फ़िलहाल आप हाइपोथेटिकली इसको समझने की कोशिश करें। तो ये गैप का होना बड़ा ज़रूरी है। गैप होगा तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो भी हो, बिरिश हो बुलिश हो, वो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होगा। और ये इसके अंदर गैप नहीं होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। उसके बाद हमने ये मार्क ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना, हमने ये ऑर्डर ब्लॉक इस विक समेत मार्क कर लेना है, ये इस तरह। ठीक हो गया? ये विक समेत हमने मार्क करना है।
अब ये एरिया हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ, रिमूव कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब मार्केट क्या होगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब ये इतनी ऊपर जा चुकी, तब हमें पता चला कि ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। अब मार्केट ऊपर जाए डजेंट मैटर, हमने कुछ नहीं करना जब तक मार्केट नीचे ना आए। इसको रीटेस्ट, जब मार्केट इसको रीटेस्ट करने आए, चाहे वो जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, हमने मार्क आगे छोड़ देना है। तो जब तक इसको रीटेस्ट करने ना आए, जब रीटेस्ट करनी आएगी, हमने यहाँ पे बाय एंट्री प्लेस करनी है और हमारा स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, जो मार्केट हमने की इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से हमने बाय के लिए यहाँ स्टॉप लॉस लगाया, वो मार्केट अपने स्विंग हाई की तरफ जाएगी। ठीक है, हमारा स्विंग हाई होगा और उसके ऊपर है। तो ये एंट्री लेने का बेस्ट प्लेस है। मैं आपको उसके अंदर चार्ट के अंदर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, मार्केट यहाँ से वापस आए, इसको रीटेस्ट करें, रीटेस्ट पे हमने बाय एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होगा और एंट्री हमारी ये होगी बाय की। इसी तरह हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होगा, मार्केट इस तरह जा रही होगी, ऊपर जा रही होगी, फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी रेड, और उसके बाद रेड हो ग्रीन हो मैटर नहीं करता। तो इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप का होना ज़रूरी है। इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप देखना, इसकी वीक और नेक्स्ट कैंडल की, थर्ड कैंडल की वीक, इनके अंदर ये इतना गैप होना, जितना भी हो गैप होना ज़रूरी है। तो ये गैप आ गया, ये वैलिड हो गया। और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमने तब मार्क करने हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होगी। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा, मार्केट इस तरह अपना हाई बनाएगी, फिर लो बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, फिर लोअर लो बनाएगी, फिर हायर लो बनाएगी, फिर लोअर लो बनाएगी। ये बेरिश है। तो हमने मार्क कहाँ से करने हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा एक बेरिश, ये हमने मार्क करना है। यहाँ पे होगा ऑर्डर ब्लॉक, हमने ये मार्क करना है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके हो गया। अब गैप आ गया, फिर वाली गैप है, ये हमारा वो भी वैलिड हो गया। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने जो रेड कैंडल से जो पिछली कैंडल है, इसको हमने मार्क करना है विक समेत। इस तरह मार्क कर ली और इसको हमने छोड़ देना। मार्केट वापस आए यहाँ से, इसको रीटेस्ट करे, रीटेस्ट पे हमने यहाँ पे सेल एंट्री लगा देनी है और हमारा और स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और टारगेट हमारा स्विंग हाई होगा। ओके हो गया। नेक्स्ट जो हाई लो होगा, स्विंग लो होगा, जो नेक्स्ट लो लगा होगा वो हमारा टारगेट होगा। ओके हो गया। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के अंदर। H4 के चार्ट के अंदर आते हैं। गोल्ड का चार्ट है H4 चार्ट। ये जो मर्जी हो, जो मर्जी करेंसी पेयर हो, मतलब BTC हो, ऑयल हो, क्रिप्टो करेंसी हो, वट एवर जो भी हो, ये हर चीज़ पे वैलिड है। ठीक है। अब हम इसी एंट्री पे आए। ये देखना, मैं इसको मैं रिमूव करता हूँ। जो आज की एंट्री थी हमारी सेल की, वो भी ऑर्डर ब्लॉक पे थी, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो उस ऑर्डर ब्लॉक पे ही मैंने आपको सेल एंट्री दी थी। चलें जी, ये देखें, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल बनी है, ये देखें, और उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई है। ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसका मैटर नहीं करता, ये जिस तरह की मर्जी हो। होना क्या चाहिए, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। होना क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना ज़रूरी है। इसकी वीक, सॉरी मार्क करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वीक और ये वीक, अगली ग्रीन कैंडल की वीक देख रहे हैं ना आप, ये कैंडल और ये कैंडल, इसके बीच में इनकी विक्स के अंदर गैप होना ज़रूरी है। गैप है, ये वैलिड बेरिश ओबी हो गया, बेरिश ओबी हो गया ना, तो ये बेरिश ओबी वैलिड हो गया। अब हमने ओबी मार्क करना है। ओबी हमने इस तरह मार्क करना है विक्स समेत। ओके जी, ये विक्स समेत हमने मार्क कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, ये
बन गया था, ये बन गया, हमने तब मार्क किया है। उसके बाद ये कैंडल बनी है, हमने कोई एंट्री नहीं ली, ये कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये देखें, उसको रीटेस्ट किया है। ये रीटेस्ट किया है हमने, यहाँ पे सेल एंट्री डाल दी है। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा, सेल एंट्री हमने यहाँ से डाली, मार्केट यहाँ से इसको टच किया है और मार्केट ने कितनी अच्छी मूव दी है यहाँ तक। क्या इसमें मुश्किल है? कोई मुश्किल है नहीं है। अब आगे बढ़ाएं। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने आगे मार्क किया हुआ है, ये देखिए ना, आगे तक मार्क किया हुआ है। मार्केट दोबारा फिर उसमें आई है, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हमने थोड़ा सा नीचे रखना है एसएल ना, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक के साथ नहीं लगाना, थोड़ा सा नीचे रखना है। यहाँ पे मार्केट क्या आई है, उसने लिक्विडिटी ली है, फिर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैंडल क्लोज कर दी है, तो हमने सेल एंट्री ले ली है यहाँ से। और टारगेट हमारा ये था, फर्स्ट टारगेट हमारा मीट हो गया है। तो उसके बाद हम और आते हैं और देखते हैं फिर इशू भी। ये देखें ना, ये भी मेरी शो भी है, ये कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल और बन गई। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन भी हो सकती है, जो पिछली में छोटी कैंडल है, ये ग्रीन भी हो सकती है और ये रेड भी हो सकती है, ये मैटर नहीं करता है। उसके अंदर कैंडल जो है वो मैटर करती है, ये रेड होनी ज़रूरी है। और तीसरा ये, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी है, इसकी वीक और उसकी वीक में गैप है, तो हमने ये मार्क कर लिया। मार्केट आई है, यहाँ से गई है, इसको रीटेस्ट किया है, हमने यहाँ पे सेल एंट्री डाल दी है। टिपी उसका और स्टॉप लॉस हमारा इस वीक के नीचे होना चाहिए। और टारगेट ये देखें कहाँ गई मार्केट, क्या इसमें मुश्किल है? ये हलवा स्ट्रेटजी है, हलवा। और ये इसकी एक्यूरेसी इतनी है कि आप 100% भी कह लेना तो आप गलत नहीं होंगे, तो इसकी इतनी एक्यूरेसी है। अब आते हैं हम बुलिश ओपी की तरफ। अब ये देखें, बुलिश ओपी की तरफ आते हैं। मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट नीचे आ रही थी, ये हमने ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ओके हो गया, हमने मार्क कर लिया। ये फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर और इसके अंदर गैप है, ओके जी। ये ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। मार्केट गई ऊपर, हमने छोड़ दिया है। मार्केट वापस रीटेस्ट पे आई है, हमने यहाँ पे बाई एंट्री डाल दी। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा। और मार्केट ने कितनी मूव दी है बताएं मुझे। आपने अभी इस पे एंट्री, रियल अकाउंट में एंट्री नहीं करनी, आप मुझे जाएं चार्ट के अंदर, मुझे ऑर्डर ब्लॉक मार करके दिखाएं, मार करके मुझे आप ग्रुप के अंदर भेज दें, मुझे प्राइवेट भेज दें, जिस तरह आपका दिल करता है आप करें। मुझे दिखाएं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके कि ये वैलिड है कि नहीं वैलिड। जब वैलिड होंगे तो मैं उसको आपको बता दूंगा कि ये वैलिड है। और जिस तरह आप एक दो दफ़ा आप चार्ट के अंदर ढूंढ के उसको मार्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर होता मैं अवेलेबल हूँ। तो ये थी स्ट्रेटजी जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इतना इन्हेंस करेगी, आप सोच भी नहीं सकते यार, आप इतनी अच्छी और इतने कॉन्फिडेंट हो के आपने मूव पकड़ी है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।